बायोमोलिक्यूल्स में अभी तक 2 लेक्चर हुआ है, जिसमें आप सबसे पहला लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट और उसका क्लासिफिकेशन पढ़े और दूसरा लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़े। ग्लूकोज की 3 अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओपेन में एक होता है और साइक्लिक में 2 होता है। डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज उसका नाम है, और किस तरह से उसका हैवर्थ प्रोजेक्शन हुआ था ये सब बात आप समझ चुके हैं। आज आज फिर पूरा क्लास चलेगा फ्रक्टोज पर। चलिए, हेडिंग यदि डाले हुए हैं तो ठीक है, नहीं डाले हुए हैं तो डाल दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। यदि आपको किसी का स्ट्रक्चर जानना है तो सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना होगा। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये भी ग्लूकोज की तरह का होता है। C6H12O6। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह कि यह पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ग्लूकोज क्या था? ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। जिस तरह से ग्लूकोज 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी तरह से यह भी 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिखेंगे। फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। One is in open chain, while two are in cyclic chain, like glucose। आप याद कीजिए, ग्लूकोज के साथ भी तो यही बात था ना। ग्लूकोज भी एक ओपन स्ट्रक्चर में था और 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ये भी एक ओपन स्ट्रक्चर में है और 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। नाम भी उसी तरह का है। इसका नाम है D- फ्रक्टोज। एक का नाम है अल्फा डी फ्रक्टोज, और तीसरा का नाम है बीटा डी फ्रक्टोज। वो था डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये है D- फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। जिनका क्लास छोटा है उनको समझ में नहीं आएगा, पीछे का लेक्चर मेंटेन कीजिए तो तब फिर आगे बढ़िए। हो गया लिखा हुआ? देखिए इधर, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी आप लिखिएगा मत, अभी आप सिर्फ देखिएगा। सबसे पहली बात कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, तो हमको तो सबसे पहले एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो बना दिए।
अब देखो, इसके ऊपर CH2OH लीजिए, कीटोन के सबसे ऊपर CH2OH, और इसके बीच में कुछ कुछ चीज आएगा, सबसे नीचे भी CH2OH ही रहता है। अब आप जरा बताइए कि सबसे ऊपर CH2OH, सबसे नीचे CH2OH, बीच में कीटोन, 3 कार्बन का तो काम हो चुका। बचा कितना? 3। तो बीच में 3 कार्बन, ये 3 कार्बन बीच में आएगा, और नीचे में क्या पड़ेगा? CH2। कलर हम इसलिए चेंज कर रहे हैं ना, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या याद रखना है, तो आपको स्ट्रक्चर याद रह जाएगा। और एक चीज आप याद कीजिए, ग्लूकोज का जो पहला स्ट्रक्चर था वो यदि आप याद कर लिए थे तो उसी से ना साइक्लिक वाला सब बन गया था। उसी प्रकार फ्रक्टोज का भी ये एक स्ट्रक्चर बढ़िया से देख लो तो अगला सब अपने समझ में आ जाएगा। तो क्या ट्रिक है? कीटोन बना लीजिए, सबसे ऊपर CH2H, सबसे नीचे CH2H, बीच में कितना कार्बन फंसेगा? 3। ये कार्बन पूरा हो चुका है। अब ये वही HOH को जोड़ेगा आप खुद से, तो दोनों तरफ बॉन्ड को दिखा दीजिए। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 OH नीचे से राइट साइड रहेगा और एक H रहेगा। ग्लूकोज में क्या था? 4 फंसा था, नीचे से 2 OH, फिर एक H और फिर एक OH था। बस यही नहीं याद रखना है। वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। इसका जो अपोनेंट है डाल दीजिए, OH के साथ क्या डालेंगे? ये है, यहाँ पर OH। इसी को कहा जाता है D- फ्रक्टोज। यहाँ पर भी बात होगी सी स्टार की। बताइए तो, सी स्टार आपको दिख रहा है कितना? एक ये, एक ये, और एक ये। क्यों है 3 C स्टार? क्योंकि 3 ही केवल ऐसा कार्बन है जो 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, और चारों का चारों बॉन्ड डिफरेंट चीज के साथ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें जो सी स्टार की संख्या है वो कितनी है? 3। ये सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो ये ओपन स्ट्रक्चर है किसका? फ्रक्टोज का। आप चाहते तो इसी को और करके हम ऐसे भी बना सकते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O, CH2OH, और नीचे में भी क्या लिख देंगे? CH2OH। एक तरह से बैकबोन है ये, इतना याद रखिए तो बाकी चीज तो आसान है। कितना कट लगेगा बीच में? 3 कट। जितना कट लगेगा उतना कार्बन होता जाएगा वो। 1, 2, 3। क्या क्या जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है? राइट साइड 2 OH और एक H। बाकी तो इधर वाला अपने आप याद हो जाएगा, इधर एक OH, H। तो आप वैसे बना दीजिए या ऐसे बना दीजिए, बात एक ही है। आप देखिएगा बुक में ना, जनरली ऐसा बना हुआ मिलता है ये। तो आप और करके दोनों बना दीजिए, बनाइए। कल तुम लोग लेकिन आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने में खूब बोर हुआ क्या रे? कुछ लोगों को ही लग रहा था। यस सर। औंघाती भी है, यस सर भी बोलती है। वहां देखते हो सुबह सुबह वो गाना बजा रहा है, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। लगता है रात भर सोया नहीं।
हो गया, लिख लिए क्या रे, हंस रहा है क्या? बड़ा देखो, मुस्कुराहट तो देखो। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, एक और दर्द अपने सर ले लिया, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे ये कातिल ही है कि जिसको देख के तुमको डर लगता है, हम उसमें अपना घर बनाए हुए हैं। वंस मोर आता है, अगला स्ट्रक्चर आएगा सो ग्लूकोज का। सुनिए, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ऐसा मत समझ लीजिए दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दोनों सेम ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर पर काम हुआ है, अभी दो स्ट्रक्चर बाकी है। चलिए अभी इसको हम मिटा देते हैं। यहां देखना तो जरा, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन का ये लोन पेयर ही अटैक करता है इस कार्बन पर, और यहां से ऑक्सीजन के बॉन्ड को खोल देता है, और बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट होता है जो प्रोसेस ग्लूकोज में रिपीट हुआ था। ये अब ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, ओ पर निगेटिव चार्ज जाएगा, यहां से डीप्रोटोनेशन होगा, H प्लस निकलेगा और H प्लस चला जाएगा वहां, और वही साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। बस अंतर यह है कि वहां 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का निर्माण हुआ था, यहाँ पर सॉरी, वहां पर 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का निर्माण हुआ था, यहाँ पर 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का निर्माण होगा। तो इसी के दूसरे स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, ये तो आपका पहला स्ट्रक्चर है, ये तो स्ट्रक्चर जो अभी यहाँ बनाए हुए थे वो तो फालतू में बना दिए थे, मेन स्ट्रक्चर अब आ रहा है। बताइए क्या करें? एक काम करते हैं, देखो तो यहां से दिखाते, इधर देखना पहले, टी, टी के साथ इधर ले लेते हैं ओ, और इसी ओ पर ये एच पहुंचेगा, तो यहां कर देते हैं ओ एच, और इधर क्या क्या है ये है CH2OH, और इसके आगे बताओ तो, इससे ऊपर का काम हो चुका ना, कितना कार्बन, लगातार 4 दे दो, तो लगातार 4 कार्बन देंगे तो बीच में 3 को जो है वो, 1 2 3, और ये नीचे वाला कौन चीज है, CH2OH। ठीक है जी यहां तक? चलिए अब यहां पर देखो, इधर इस दोनों जगह पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन यहां पर हुआ है, तो यहां पर जो जैसे उतार दो, यहां क्या है बताइए, OH लिख दिए, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर, यहां पर OH, और यहीं पर आगे जाके ये बॉन्ड बनाया होगा, बॉन्ड बनाया होगा तो इसी के साथ ना, क्या ठीक है? दिक्कत भी है इसमें, इसमें अब सी स्टार की संख्या 4 हो गई, 1 2 3 4, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज, और अगला जो बनेगा वो क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टोज। क्या करेंगे उसमें बताइए? वही काम करेंगे, इस पोजीशन पर OH को इधर और CH2OH को उधर, चूंकि सी स्टार है, जगह बदलेंगे तो चीजें बदल जाएंगी, तो ये इसका तीसरा स्ट्रक्चर होगा, और उसको अब हम कॉपी करके लिख देंगे, तुम भी कॉपी वॉपी कर लो। बताइए क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? यदि हम इसको बीटा डी फ्रक्टोज कहते हैं, तो इस OH के जगह लेना पड़ेगा CH2OH को, और इसके जगह पर लेना पड़ेगा OH को। हो गया 3 स्ट्रक्चर, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। बनाइए, इसमें सी स्टार 4 4, इसमें सी स्टार 4 ही है ना, तो देखो हाँ, उसमें था 4 और 5 का कॉम्बिनेशन सी स्टार में, इसमें 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, ओपन में 3 साइक्लिक में 4, उसमें ओपन में 4 साइक्लिक में 5 5, साइक्लिक में ज्यादा सी स्टार होता है। अच्छा एक और चीज देखिए, ये साइक्लिक हेमी एसिटल है,
ये भी साइक्लिक हेमी एसिटल है और ये भी साइक्लिक हेमी एसिटल है। कैसे? टी के साथ ओ एच, टी ओ आर, है ना जी। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर साइक्लिक हेमी एसिटल, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर ऑल्सो साइक्लिक हेमी एसिटल। ये बात तो पीछे बताया गया था, तो वहां लिख देखिए, तो ये पॉइंट लिखे हैं आपके, नहीं लिखे? लगता है लिखना भूल गए। हम बोल तो दिए थे, शायद लिखा है, ये एक सेंटेंस बस छूटा है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको पूरा कीजिए, हम उसको कर देते हैं। लिखना क्या था, समझाना था। हेमी एसिटल तो आप समझते ही हैं पहले से ऑलरेडी। हाँ बोलिए। अल्फा डी फ्रक्टोज, हाँ नाम वही है, वही लिखाएगा। आप इसके एल फॉर्म पर जाइएगा ना, तो इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा। एक के जगह तब परिवर्तन नहीं होगा ना, तब सब जगह परिवर्तन होगा ना। आप यही शायद कहना चाह रहे हैं। आप सबको इधर कर दीजिए, तब वो एल फॉर्म हो जाएगा, तब हम लोग उसको बीटा एल फ्रक्टोज कहेंगे। यदि आप पीछे वाला क्लास किए हुए हैं, ग्लूकोज वाला, तो हमारे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं किए हैं तो कुछ बुझाएगा नहीं। अब आप एक चीज देखिए, जो गड़बड़ी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हुआ था, क्या वही गड़बड़ी यहाँ भी नहीं है? क्या गड़बड़ी है बताओ? ये कॉर्नर कट ले रहा है, कॉर्नर बन रहा है, बॉन्ड का तरीका देखिए कितना अल्टर टाइप से बॉन्ड बना हुआ है। इस सब को एडजस्ट करने के लिए फिर से हेवर्थ ने अपना तरीका बताया, जिसको हम लोग हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। तो अब हम उस पर काम करेंगे, हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज पर। तो ये हो गया लिखा हुआ। लिखिए तो। हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज में कितना मेंबर का रिंग बन रहा था? 6। और यहाँ पर 5। उस 5 मेंबर में कौन कौन है बताइए? रिंग का निर्माण, खड़ी हो जाता हूँ, बताओ तो क्या क्या है? 5 मेंबर रिंग में कौन कौन है उस रिंग का मेंबर? वैसे ही 20 से खड़ी कर करके पूछेंगे। कार्बन और, हाँ तो कितना, कितनी संख्या में? हाँ तो 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो 6 मेंबर्ड हो गया। ये 5 मेंबर्ड बनाता है ना। स्ट्रक्चर देखो, देखो सामने में देखो, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो रिंग, जितना दूर में रिंग बन रहा है उसमें कार्बन कितना शामिल हुआ है? 4, और एक एक क्या है? ऑक्सीजन। 5 मेंबर्ड बोल भी रहे हैं और उसको 6 बना रहे हैं।
खड़ा होइएगा तो माथा काम करने लगेगा, बैठे रहिएगा तो इसी के माथा सुस्ताइल रहता है। सबको एक बीच 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 से खड़ा कर करके पूछेंगे, बैठ जाओ। यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनेगा, ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग बनता था। उसमें आप याद कीजिए 6 मेंबर्ड में ऑक्सीजन को हम राइट अपर कॉर्नर पर रखते थे, याद है। फ्रक्टोज में, अभी अब आप लिखना मत, फ्रक्टोज में जो साइक्लिक फ्रक्टोज है, क्योंकि साइक्लिक फ्रक्टोज में ही परेशानी है लिखने में, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को बीच में रखिए कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन को इस तरह से बीच में रखिए, और बाकी 5 मेंबर रिंग बनाने के लिए कुछ इस तरह का काम करना होगा आपको। देखिए 5 मेंबर रिंग है ये, कितना का ऑर्डर बना, 1 2 3 4, तो ये चार चार कार्बन को इंडिकेट कर देगा, और एक क्या है, ऑक्सीजन। सब बॉन्ड आपस में इक्विवेलेंट टाइप का लग रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। बाकी कार्बन सब कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाता है, 2 तो ऑलरेडी बना चुका, बनाएगा कितना, 2, तो एक ऊपर एक नीचे। तो इसमें भी ना कुछ इसी तरह का काम करना है, इस तरह से। समझ गए। अब सुनो, पीछे के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा पलट रहे हैं और उसके हिसाब से कुछ बात को समझते हैं, थोड़ा इसको समझिए। आप देखिए इस रिंग में एक्चुअल में हम अभी जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो अल्फा डी फ्रक्टोज का बना रहे हैं, इसके बाद बनाएंगे बीटा डी फ्रक्टोज का। तो बीटा डी फ्रक्टोज तो अपने आप बन जाएगा यदि अल्फा डी फ्रक्टोज बन जाए तो। ध्यान से देखिए कि ये ऑक्सीजन यही ना आप ऊपर दिखाए थे, और ये 4 कार्बन, ठीक है। आप ये बताओ कि 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन में इस रिंग को छोड़कर भी तो 2 कार्बन है, और ये 2 कार्बन रिंग के अंदर है या रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर है। तो हम एक काम करते हैं, जब तक हम कार्बन का नंबरिंग ढंग से कर ना दें वहां स्ट्रक्चर बनाने में परेशानी होगी, तो कार्बन का नंबरिंग कर दीजिए। आप इस कार्बन को कहिए A1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। आप इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 नंबरिंग कर लेंगे, तब इसी की मदद से ना उस पर पहुंचेंगे। करिए तो नंबरिंग, पीछे पीछे इस स्ट्रक्चर में नंबरिंग कीजिए। अरे जैसे हम पीछे पलट के किए वैसे आप भी कीजिए। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। आप ग्लूकोज में ये काम किए थे कि नहीं, नंबरिंग किए थे कि नहीं। नंबरिंग कर दीजिए, नहीं तो बाद में देखिएगा ना कॉपी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हेवर्थ प्रोजेक्शन में 5वां कार्बन कौन है, और गलत जो स्ट्रक्चर था या गड़बड़ वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें 5वां कार्बन कौन है। ग्लूकोज में नंबरिंग कहाँ से हुआ था, उसमें भी नंबरिंग ऊपर से ही नहीं हुआ था। नीचे वाला, सबसे नीचे वाला 6ठा कार्बन था, उसका नंबरिंग करो। सिर्फ कार्बन का नंबरिंग होता है, दूसरी चीजों का नहीं। समझे हम क्या बोले सो। आप ये स्ट्रक्चर बनाए थे उस दिन, COH, इधर क्या था, H, H ही होगा। नीचे में CH2OH था ना, इसमें बीच में कितना 4 कट था। इसको 1 कहना है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। दोनों में नंबरिंग कर दीजिए, अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा बीटा डी ग्लूकोज में। उसी के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर खिंचाया है नंबरिंग करके। आइए वापस यहाँ देखते हैं। ये जो 6ठा कार्बन है ना, ये 6 नंबर का कार्बन, ये हमेशा लिखाता है लेफ्ट अपर कॉर्नर में। लेफ्ट अपर कॉर्नर कहाँ है, यही ना। यहां पर आप लिख दीजिए कौन चीज, CH2OH। अब बताओ तो ये किस नंबर का कार्बन है, 6 नंबर का। तो ये यदि 6 नंबर का है तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये 5 नंबर का कार्बन होगा, ये 4 नंबर का, ये 3 नंबर का, और ये 2 नंबर का। अब 1 नंबर का कार्बन या तो यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, काहे कि अभी 1 नंबर कार्बन बचा हुआ है ना वहाँ। तो कहाँ होगा ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस स्ट्रक्चर में राइट साइड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है। जो राइट साइड है वो नीचे लिखाएगा, जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर लिखाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। यही ना दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन पर राइट में OH है, OH नीचे लिखाएगा और CH2OH ऊपर। तो बताइए यहाँ पर हम लिख दें CH2OH, और इसको क्या लिख दें, OH। समझ में आई बात। अब इस कार्बन को हम पहला नंबर का कार्बन कह सकते हैं कि नहीं। अब थोड़ा थर्ड कार्बन पर देखिए तो कौन राइट नीचे लिखाएगा, करियो।
बताओ थर्ड नंबर पर नीचे कौन लिखाएगा? कॉपी की मदद आप ले सकते हैं, लीजिए तो। क्या को पेज पलट के देखिए। बोलो न जोर से, कितना पेज पलटी? 2 पेज। अच्छे होगा। ये अच्छे नहीं दे दे? ये जो एच बोली वो कहाँ से बोली? मतलब ऐसे कर ली अच्छे होगा? कहाँ कहाँ से कैसे समझ में आएगा यहाँ क्या होगा? बैठो। खड़े हो रहे तुम? बोले खड़ी होने को कहती हो? ये क्या था ये कौन सी खत्म हो गया? बता जल्दी क्या होगा? नीचे में क्या होगा? यहाँ से निकलते हैं तो नहीं कहते हैं धरती फट जा ओहिमे समाये छे हमरा। वानर। इधरों कुछ वेराइटी होगा। चलो रे, खड़ा हो तुम, तुम्हारे बगल में। हाँ। क्या होगा बताओ तो? यहाँ पर थर्ड कार्बन पर कैसे? ये एच होगा या नहीं होगा हमको नहीं पता, वो तो हमको भी देखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एच कह रहे हैं तो कैसे होगा? कौन सी अभी यहाँ पर इंडिकेट कीजिए। यहाँ से समझाइए, वहीं से बोल के समझाए, हम समझ लेंगे। यहाँ एच होगा और यहाँ ओ एच। फोर्थ कार्बन पर देखिए। फोर्थ कार्बन पर ओ एच राइट साइड है, तो यहाँ पर होगा ओ एच और यहाँ होगा। फिफ्थ कार्बन पर फिफ्थ कार्बन पर फिफ्थ कार्बन पर सी एच टू एच को तो दिखा ही चुके हैं आप। तो बचा कौन चीज? एच। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एच। समझ में आया कि कैसे स्ट्रक्चर बना? बेटो, ये ना खर के खरे खरेगी। कहाँ से सभी सारा मटकी सीखे रे? जाता कुछ नहीं है। इसी को क्या बोला जाता है? अल्फा डी फ्रक्टोज। अब बताइए बीटा डी फ्रक्टोज में क्या करेंगे? किस पोजीशन पर चेंज हुआ था आप इसको देख के बताइए तो। पहला पे नहीं हुआ था, सेकंड पे चेंज हुआ था, सेकंड पे अदला बदली हुआ है। तो सेकंड पे अदला बदली कीजिए यहाँ भी। सेकंड पे अदला बदली करने के लिए पहले तो कंप्लीटली इसको कॉपी करना पड़ेगा। हम कर लेंगे, तुम अपना बना लेना। ये कॉपी हो गया। अब बताइए कहाँ एक्सचेंज होगा? ओ OH के जगह पर लिख देते हैं CH2OH, ये पहला नंबर का कार्बन हो जाएगा। और यहाँ क्या लिख देंगे? ये क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज। उतारिए। दुर्गा जी मोर खाओ ना रसगुल्ला 18 दिन तक। नहीं खाए थे? बोलती बंद हो गया है, नहीं खाए थे? कल पच को झाड़ू ला के रख देंगे, लड़की सब इधर साफ करेगी, जितना झोल है सब, लड़का सब उधर करेगा। हम बोर्ड को साफ करेंगे। क्या? यहाँ तो झाड़ू मारने में तुम लोग को लाज लगेगा, घर में बर्तन मांजने में भी तकलीफ नहीं होता है। कुछ कोई कुछ बोल रहा था, क्रैश कोर्स और कुछ बोला था। नहीं नहीं, बोलो दोबारा बोलो न।
तुम्हारा तो बैच स्टैंड बाय मोड में था, तुम्हारा तो लेने का इच्छा ही नहीं था बैच, लेते ही नहीं क्रैश कोर्स, सिलेबस खत्म, बात खत्म। लेकिन तुम लोग का मुंह देख के लगता है कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ दिए ना तो कहीं फेल ना कर जाओ। हमारे क्रिकेट के टाइम में तुमको टाइम देना पड़ रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। हो गया। यहाँ पर हम एक लाइन ये लिख सकते हैं कि अल्फा डी फ्रक्टोज, यहाँ जगह नहीं पड़ आ पा रहा है। अच्छा सुनो तो, ग्लूकोज का भी हेबर्ट प्रोजेक्शन खींचा था तुम, फ्रक्टोज का भी खींचा, ग्लूकोज भी वो दोनों भी साइक्लिक हेमी एसिटल था और ये दोनों भी साइक्लिक हेमी एसिटल है। इस दोनों स्ट्रक्चर के जस्ट बाद हम एक लाइन लिखने वाले हैं अभी कि अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर साइक्लिक हेमी एसिटल। यही बात वहां दोनों जगह पर भी ना लिखा जाना चाहिए, वहां पर लिखे नहीं है तो आप वहां भी लिख दीजिए, यहां भी लिख दीजिए। वहां लिखिएगा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर साइक्लिक हेमी एसिटल, और यहाँ पर लिखिएगा अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर साइक्लिक हेमी एसिटल। लिखिए तो, वहां देखो ना कहीं जगह होगा, इतना स्ट्रक्चर बना हुआ है तो जगह होगा ही। अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर साइक्लिक हेमी एसिटल। जहां पर आप हेवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज बनाए हैं वहीं पर आप ये लाइन आप भी लिख दीजिए ग्लूकोज के लिए, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर साइक्लिक हेमी एसिटल। एक छोटा सा लाइन है, वो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है C12H22O11। और आपको बता दें कि यह एक ऑलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ऑलिगोसेकेराइड किसको कहते हैं? वह कार्बोहाइड्रेट जिसके हाइड्रोलिसिस के पश्चात 2 से 10 यूनिट तक मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है। अब देखिए ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड इस तरह की चीजें आती हैं। डाइसेकेराइड किसको कहेंगे? जिसके हाइड्रोलिसिस के बाद दो यूनिट मोनोसेकेराइड प्राप्त हो। ट्राइसेकेराइड किसको कहेंगे? जिसके हाइड्रोलिसिस के बाद 3 यूनिट मोनोसेकेराइड प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो सुक्रोज लिखा हुआ है, इस सुक्रोज के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि यह एक डाइसेकेराइड है, क्योंकि आपको पता है पीछे बताया गया था कि सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। याद है? सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल टूटा था हाइड्रोलिसिस के बाद, तो एक मॉलिक्यूल मिला था ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल मिला था फ्रक्टोज का। अब सुनिए, ग्लूकोज भी 3 तरह का होता है, फ्रक्टोज भी कितने तरह का होता है? 3 तरह का। तो जब सुक्रोज टूटता है तो कौन सा ग्लूकोज मिलता है और कौन सा फ्रक्टोज मिलता है, ये तो मैटर करेगा। तो टूट के देगा वही ना जिससे वो बनेगा। तो जानिए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के मिलने से ही एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि ये जो सुक्रोज है ना, ये डाइसेकेराइड है। किसका? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का। तो हम यही लाइन यहाँ पर लिखेंगे कि सुक्रोज इज डाइसेकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज।
which upon hydrolysis gives normal alpha D glucose and नॉर्मल बीटा डी फ्रक्टोज। कंबाइंड फॉर्मेट में है तो सुक्रोज, और अलग अलग हो गया तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। लिखेंगे रो देखे, सुक्रोज इज डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड किसके अंतर्गत आएगा? ओलिगो के अंतर्गत। तो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओलिगो सेकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज एंड क्या हुआ? अच्छा, यहां भी गलती था। सुक्रोज इज डाइसेकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज के हैं या बीटा डी फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। C6H12O6। ध्यान दो इधर, ये जब अलग अलग है तो अल्फा डी ग्लूकोज, अलग है तो बीटा डी फ्रक्टोज। और जब ये जुड़ेगा तो एक H2O को रिलीज करेगा, और एक H2O को रिलीज करके वो कन्वर्ट कर जाएगा किस में? C12H22O11 में, और इसी को हम क्या बोलेंगे? सुक्रोज। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ना है और उसी को अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको अभी अब दो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, किसका किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रक्टोज का, जिसमें एक संरचना तो हम बना लिए हैं, तो यहाँ है बना हुआ। अब एक के वो हमको और बनाना है। बताओ तो क्या क्या बनाना है? अल्फा डी ग्लूकोज। अब मत पलटिए कॉपी। अब देखिए यहाँ, उसके लिए हम लोग को क्या करना है? राइट अपर कॉर्नर पर किसको रखते हैं? ऑक्सीजन को। और ये कितना मेंबर का रिंग होता है? 6 मेंबर। इसमें अब एक बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ जुड़ेगा। आप याद करो, इसको पहला कार्बन, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा और इसको छठा कहते थे। और यहाँ पर CH2OH हुआ करता था, ये छठा कार्बन था, यहाँ पर क्या होगा? H। अब आप यह भी याद कीजिए कि पहला कार्बन पर OH नीचे था, दूसरा कार्बन पर भी OH नीचे था, तीसरा कार्बन पर H नीचे था, चौथा पर OH नीचे था, पांचवा पर तो खैर CH2OH आ गया था। इसके साथ इसको डाल दीजिए, इसका जो अपोजिट चीज है। यहाँ पर क्या होगा? H, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ H। अब एक बार मिला लीजिए तो अल्फा डी ग्लूकोज से मिल रहा है क्या? देख लो, एक को जगह उल्टा पुल्टा होगा, गलत स्ट्रक्चर माना जाएगा। कॉपी चेक करने वाला न खाली यही दो हाइड्रोजन देख लेता है, एक मतलब ये OH, ये OH, ये OH, बस तीन चीज देखेगा, उसी से उसको पता चल जाएगा कि गलत है या सही। तीनों OH यदि नीचे है तो सही है, वो OH एक को ऊपर भागा, इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज नहीं है, फिर वो गलत चीज बना दिया। तो ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। एक बार देख लो ना, मिला लो। अल्फा डी ग्लूकोज पीछे पढ़े थे, उसे मिला लीजिए। बीटा डी फ्रक्टोज जो पढ़े थे वही ना भी बना हुआ है, इसको तो हम मिटाए भी नहीं है, उसी पर तो काम कर रहे हैं। चलिए अब इधर देखिए आप, रुकिए। अब आपको काम थोड़े करने के लिए बोले, आपको देखने के लिए बोले, आप भी उल्टे पुल्टे आदमी है भाई। अच्छा वो तो है ही, आज नया थोड़ी है। यहाँ देखो, अब इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल आपस में केमिकल रिएक्शन करके जुड़ेगा, ये दोनों आपस में जुड़ेगा। C6H12O6, C6H12O6। नॉर्मली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर OH है, इस OH को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखें तो कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। ये वाला OH
ये वाला OH और ये वाला H, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाता है? H2O। और H2O बनाएगा तो देखिए C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों को जोड़ेंगे तो C12H24O11 होगा, सॉरी O12 होगा। OH और H यानी H2O बन के निकलेगा, H2O बन के निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन खत्म, तो H कितना हो जाएगा 22, और एक ऑक्सीजन खत्म तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 11। और अब अगला जो काम हमारा होगा, ये स्ट्रक्चर भी थोड़ी बना है सुक्रोज का, ये तो अलग है अल्फा डी ग्लूकोज और ये अलग है बीटा डी फ्रक्टोज। अब जब इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को जोड़ना पड़ेगा। जहां पर ये जुड़ेगा कैसे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सब जैसे है वैसे रह जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो जैसे है वैसे रह जाएगा। सिर्फ यहाँ होना क्या है, यहां से ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के इस बॉन्ड से। तो इसको जोड़ने का अपना एक प्रॉपर वे होता है, एक तरीका होता है, जिसको हम लोग अभी बनाएंगे। उतारिए तो पहले इसको क्या करोगे, बॉन्ड को ऐसे यहां से उठा के ना घुमा के बना दोगे बॉन्ड, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। इसको सही तरीके से कैसे सुक्रोज बनाया जाएगा, उसके उस स्ट्रक्चर में और भी बातें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। पहले आप इसको बनाइए तो। ऑर्गेनिक का इससे पहले वाला जो पार्ट चल रहा था वो ठीक था या ये ठीक है? यही ठीक है, वही ठीक है। तुम्हारे लिए कोनो ठीके नहीं है। फिजिकल अच्छा है या ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अच्छा है या ये वाला पार्ट, वह वाला पार्ट ठीक था। तुमको सबसे पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है, तब ठीक नजर आएगा। हो गया क्या? सुनो अब इधर, अब जो तरीका बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि जो स्ट्रक्चर अब हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे नहीं, बनाना पड़ेगा तुमको, हम खाली तरीका बताएंगे। और तरीका क्या है वो सुनिए। एक बात बताइए आप, यहां से OH निकलेगा, यहां से OH निकलेगा और यहां से H। तो आप ये बताइए कि इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में कौन आएगा? प्रभु, थोड़ा हमारी बातों को ध्यान से सुनिए कि हम बोल क्या रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। यदि ये OH और ये H निकलेगा तो ये रिंग और ये रिंग जुड़ेगा आपस में, ये वाला बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा। हम आपसे ये पूछे कि जब ये OH और ये H निकलेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन फंसेगा? इस कार्बन के इधर तो कुछ है नहीं, यहां से H निकलेगा, फंसेगा कौन? ऑक्सीजन। तो शुरुआत इसी ऑक्सीजन से होगी उसके स्ट्रक्चर में। यहां पर आप लिख दीजिए ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड इधर बना दीजिए और एक बॉन्ड इधर बना दीजिए। क्लियर है ये? अब आपको क्या करना है,
ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर बना देना है और ये वाला स्ट्रक्चर नीचे बना देना है। अब कैसे बनाना है आप उसको देखो। यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा बताइए वो 6 मेंबर्ड रिंग होगा कुछ इस तरह से, और यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 5 मेंबर्ड रिंग होगा कुछ इस तरह से। नीचे बनेगा 5 मेंबर्ड और ऊपर बनेगा 6 मेंबर्ड। हाँ या ना? अब जो जहां पर था वैसे जोड़ दीजिए। इधर देखिए, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, बताओ यहां पर CH2OH था, यहां पर क्या था, यहां पर, यहां पर, यहां पर OH, यहां H, यहां पर, यहां पर, यहां पर याद करो नीचे में OH था, यही ना OH रिएक्शन में भाग ले लिया, ऊपर क्या बचा। ऊपर तुम ऐसे करके दिखा दो और नहीं तो बेहतर होगा कि तुम इसको ऐसे करके दिखा दो। आगे बात समझ में? इसी तरह से आप याद कीजिए ऊपर पर यहाँ OH था और नीचे में CH2OH हमारे ख्याल से है ना, CH2OH। तो यहां पर दिखा दिए किसको, CH2OH को। बाद बाकी इस सब पोजीशन पर जो जहां जैसे था वैसे दिखा दीजिए। बताइए यहां क्या था, CH2OH। अरे यहां पर, यहां पर देख के बताओ, OH, यहां पर OH और यहां पर H, तो यहां पर OH होगा और यहां पर H होगा। इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6 नहीं सॉरी, C12H22O11। रुकिए इधर सुनिए, फिर सी छूट गया, ये छूटेगा ये आज आदत पकड़ लिया। सुक्रोज, यहां तक आप समझे? अब जरा बताइए, तो ये अल्फा ग्लूकोज है और ये, तो इस बॉन्ड को ना, इसको अल्फा लिंक कहा जाता है, और ये वाला जो बॉन्ड है ना इसको कहा जाता है बीटा लिंक। अब आप बताइए कि दो कार्बोहाइड्रेट को जोड़ने में कौन सा बॉन्ड काम कर रहा है, अल्फा लिंक और बीटा लिंक, जिसके बीच में कौन फंसा हुआ है, ऑक्सीजन। इस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपसे अब कहा जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट्स, दो कार्बोहाइड्रेट को जो बॉन्ड जोड़ता है वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलता है। और आप मुझसे पूछेगा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, बानर कहेगा, ये कीटोन है, O, C, ईथर है ना, यही है। अब बताइए कि जब आप इसी को पानी में डालिएगा एसिडिक वाटर के साथ तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से टूटेगा तो इस पर माइनस इस पर प्लस आएगा, और यदि यहां से टूटा तो इस पर माइनस इस पर प्लस आएगा। पानी टूट के देगा H प्लस और OH माइनस, यदि मान लो इस पर माइनस आया तो H प्लस जुड़ जाएगा, तो बताइए ऊपर OH नीचे CH2OH यानी बीटा डी फ्रक्टोज, और OH यहां जुड़ जाएगा, H ऊपर OH नीचे यानी अल्फा डी ग्लूकोज। समझ में आया कि क्या होता है सुक्रोज, पानी में वाटर डालने के बाद इस ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, सॉरी सॉरी एसिड डालने के बाद, एसिड डालने के बाद। लिखिए इसको, इसको भी लिखिएगा या घर से बनाइएगा, घर से सुंदर सा अक्षर बना, सुंदर सा स्ट्रक्चर बना के लाओगे, लेकिन इतना को बात तो लिखना पड़ेगा तुमको। बना लो, अभी बना लो, देख लो मथार काम कर रहा है तुम्हारा, छोड़ा नहीं ना है। इस सब में यदि आप सीक्वेंस से चलिएगा तो परेशानी नहीं होगी, सीक्वेंस से नहीं चलिएगा तो भारी परेशानी होगी। सीक्वेंस का मतलब जो तरीका आपको बताया गया, जैसे जैसे करके हम बताए। अच्छा एक बात बताइए, ग्लूकोज पता है तो अल्फा डी ग्लूकोज बना लेंगे,
फ्रक्टोज पता है तो बीटा डी फ्रक्टोज बना लेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया तो उसके कॉम्बिनेशन से सुक्रोज भी बन जाएगा। और दोनों सुन लो, इसको देख के तू घबरा मत जाना। अभी इसका गुरु अभी आ रहा है। अभी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जो एक पूरे बोर्ड पर बनेगा नहीं। इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर होता है और उसको याद रखना पड़ता है। और याद वाद डायरेक्ट आप नहीं रख सकते हैं, कंसेप्ट है तो बन जाएगा, नहीं कंसेप्ट है नहीं बनेगा। तुम लोग भी सोचता होगा कौन गलती किए थे साइंस लेके, ऐसा नहीं सोचते हैं? ठीक है, जाइए। कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज।